हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे MS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 के कुछ पार्ट और करेंगे, मतलब आगे के क्वेश्चंस करेंगे। जहां मैंने 3 पार्ट अपलोड कर रखा हूँ इसी चैनल पर। आप वो नहीं देखे हो वो वीडियो, तो वो वीडियो जाके जरूर देखिए। आज हम 5.2 का ही आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं 5.2 का क्वेश्चन 5 से। सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट इजी है, सेकंड करेंगे 15 से 1/2 13 और ऐसे ही है आपका -47। देखो इसमें क्या क्या गिवन है। पहला टर्म दे रखा है ए, कितना है 18। डी आप निकाल सकते हो। आगे वाले नंबर यानी इसको सॉल्व करोगे तो 31/2 -18 एलसीएम ले लो। 2 आ गया, 31 का 31 -36, तो ये कितना आ गया -5/2। डी भी आ गया और ए एन भी दे रखा आपको, ये ए एन ही है, ए एन ही है। ए एन का फॉर्मूला वो पूछा है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। एन पूछा है, एन पूछा है, फॉर्मूला लगाओ सीधा ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की जगह माइनस का 47, ए की जगह 18 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह -5/2। सॉल्व कर दो। प्लस 18 इधर आके क्या होगा माइनस का, इधर क्या रह गया n-1 -5/2। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कितने हो जाएंगे 5 और 4 1 6। 2 गुना और भाग हो रहा है, इधर आके क्या होगा गुना। 5 गुना हो रहा है, इधर आके क्या होगा भाग। ठीक है, इधर क्या बच गया n-1। सॉल्व करो, ये कट गया 13। अब माइनस का भी था यहाँ पे, तो किसी के भी साथ माइनस रख दो, माइनस से माइनस कट गया। 13 दूनी 26, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो n कितना आ गया 27। समझ आया। अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। पहला पार्ट इजी है, वो कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक एपी है, वो पूछ है कि ये एपी के पद में, एपी, अब ये पूछा -150 जो है नंबर, वो इस एपी में आएगा या नहीं। तो याद रखना कभी भी इस, पहले देख लेते हैं ये क्या क्या दे रखा है। ए एन दे रखा है, ए आपको पता ही है 11। डी आप निकाल सकते हो, 8 माइनस 11 कितना आए माइनस का 3। ए एन का फॉर्मूला लगा, ए एन, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की जगह -150, ए की जगह 11 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह प्लस का 11 इधर आके -3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड, इधर क्या आ गया n-1। इसको सॉल्व करोगे कितना है -161/-3 n-1। इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट में आएगा 3 पंचे 15, फिर 3 3 9, 3 6 18, ऐसे आता रहेगा। तो कभी भी n कोई भी संख्या नंबर में आ सकती है नहीं। क्या मैं बोल सकता हूँ आपका रोल नंबर 5.2 है, नहीं ना, तो n अभी पॉइंट में नहीं आ सकती। तो n पॉइंट में नहीं आएगी, तो यानी ये एपी का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कह रहा है एपी का 31वां पद। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए 31 निकालना आपको। ठीक है, और ए 11 दे रखा आपको 38, और ए 16 दे रखा आपको 73। ठीक है, अब देखो आपको पता है ए 11 कैसे निकला होगा, ए प्लस 10d से, ए 16 ए प्लस 15d से। ठीक है, यह आपका चैप्टर 3 से विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड बन रहा है, वैसे सॉल्व करना है। निशान चेंज, माइनस 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 कट गया, ये कितना है -5d, ये कितना आया माइनस का 35, माइनस से माइनस कट गया, डी कितना आ जाएगा 35/5, यानी डी आ गया 7। डी 7 आ गया, किसी भी वैल्यू में डाल दो, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 मान लो। वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1, 38 ए प्लस 10 डी की जगह 70 हो जाएगा। इधर आके क्या होगा माइनस का 70, इधर क्या बच गया ए, 38 में से 70 के कितना आ गया 32, ए आ गया। अब ए 31 निकालना है, ए 31 कैसे निकलेगा, ए प्लस 30 डी,
ए की जगह -32 रखो, डी की जगह आप क्या रखोगे 7, और आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, एपी में 50 श्रम है, यानी एन आपको दे रखा 50, एन कितना है 50, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। और कह रहा है तीसरा पद दे रखा आपको, A3 दे रखा 12, A3 कैसे निकला होगा, A+2D कह रहा है। और आखिरी पद कौन सा होगा, लास्ट सम कौन सा होगा, 50वां ही होगा। A50 दे रखा कितना, A+49D से ही निकलेगा ये आपको दे रखा 106। अब आप देखोगे कि इसमें क्या रहा है कि आप जो निकालोगे वो आप A29 निकालो, A29 निकालना है। तो सेम वैसा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला था कि हमें A31 निकालो। A31 निकालने से पहले हमें A और D पता होना चाहिए, ठीक है। N तो पता ही 31 है, यहाँ भी N 29 है, तो A और D कैसे निकालोगे, सेम विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड से, माइनस निशान चेंज निशान चेंज निशान चेंज, कट गया। ये काटोगे -47D, इसको करोगे -94, माइनस से माइनस कट गया, 47 क्या हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या होगा डिवाइड, काटो कितना आ गया 2, डी आ गया 2, तो डी की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में डाल दो 1 2, 1 में डालोगे तो A+2, डी की जगह 2 12, ए आ जाएगा आपका कितना 8, एक या ये कैसे निकलेगा A29, A+28D, वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है और कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है, ठीक है। अगला 9वां क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म, A3 दे रखा है और A9 दे रखा है, ठीक है। A3 कैसे निकला होगा A+2D, ये दे रखा आपको 4, A9 कैसे निकला होगा A+8D, ये दे रखा आपको -8। कह रहा विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कह रहा कौन सा टर्म AP का 0 होगा, यानी AN गिवन है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन, इसमें विलोपन लगाना, विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, निशान चेंज, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो कट गया, यहाँ -6D, 12, डी कितना आ जाएगा 12/-6, तो डी आ गया आपका -2, डी आ गया, वैल्यू पुट कर दो ए में, 1 में डाल दो या 2 में डालो, यहाँ पुट करोगे तो -4, उधर जाके क्या होगा प्लस का, तो ए आ गया आपका 4+4 यानी 8 आ जाएगा। AN 0, अब देखो एन निकालना है, विच टर्म्स बोला है, कौन सा पद बोला है, तो AN का फॉर्मूला लगाओ, A+n-1D, AN तो 0 है, ए हमारा 8 है, एन हमें नहीं पता, डी हमारा कितना माइनस, प्लस का 8 इधर आके क्या होगा -8, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा डिवाइड, बच क्या गया आपका n-1, n-1 माइनस से माइनस कट गया, 2 चौक 8, 4 बराबर n-1, -1 इधर आके क्या होगा प्लस का 1, तो n कितना आ गया 5, यानी 5वां पद इस एपी का क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एपी का 17वां पद जो है ना, A17 जो है वो A10 से कितना अधिक है 7 ज्यादा है, ठीक है। तो सेम सिंपल, A17 कैसे निकला होगा A+16D, A10 A+9D +7, ए से ए कट गया 16, प्लस का 9D इधर आके इधर क्या बच गया 7, 16 में से 9 गए कितने बचेगा 7D, 7, डी कितना आ गया 7/7, सोल्व करोगे तो कितना आएगा 1 आ गया, डी आ गया 1, ये पूछा ही था डी निकालो, तो डी हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, विच टर्म्स एपी, एक एपी है, क्या है एपी है 3, ये एपी है, ठीक है, विल बी 132 मोर देन 54वें पद से
कितना ज्यादा होगा 132, यानी कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा होगा, यानी an निकालना आपको, कौन सा टर्म है वो। अब देखो, अब ये कैसे निकला होगा, a प्लस n-1d। A54 कैसे निकला होगा, a प्लस 53d प्लस 132। सिंपल है। अब देखो a तो दोनों में सेम ही होगा, 3 है, तो a से तो a कट गया। d आप निकाल सकते हो, 15 में से 3 गए कितना बच आएगा, d आपका आ जाएगा 15 में से 3 गए तो कितना आ गया 12। d आपका आ गया कितना 12, n-1d 12। इसको सॉल्व करो, 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132। इसको सॉल्व करो, ये तो ऐसे ही रहने दो। 12 36, 12 60 और 3 132। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7। ये मल्टीप्लाई 12 हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, यहाँ क्या बच गया, यहाँ से बच गया n-1। सॉल्व करो, 12 पंचे 60, 12 छिक 72, 6 आ गया और 12 चौक 48। n-1 कितना है 64, तो n-1 आया 64, तो n कितना आ जाएगा 64 प्लस 1, तो n जो आया वो 65, यानी 65वां पद जो होगा 65 फिफ्थ टर्म्स वो ज्यादा होगा A54 से 132। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया, 12वां देखते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, दो एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस, दो एपी है, एक एपी को मैं ऐसे लिख लेता A1 A2, एक एपी को मैं ऐसे लिख लेता हूँ A1 A2। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका डी कितना है ये, इसका हम बड़ा कैपिटल डी मान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम है। अब कह रहा है जब 100वां टर्म्स है ना, इनके 100वें टर्म्स का, यानी A100 माइनस A100 वो कितना आ रहा है आपका 100। तो पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000, यानी आपसे पूछा A1000 और इसके 1000वें पद में कितना डिफरेंस होगा। अब देखो ये कैसे निकालेंगे, ये आपका कितना आएगा, यहाँ पे आते इसका A100 कैसे निकला होगा, A प्लस 99D, ये निकला होगा, माइनस का निशान। ये कैसे निकला होगा, A प्लस 99D। अब देखो ये दोनों डी आपस में बराबर है, क्वेश्चन में बोल रखा। अब आप देखो 99D से ये कट गया, बच क्या गया, A माइनस A कितना आएगा 100। अब इस पे आते हैं दूसरे वाले पे, ये कैसे निकला होगा, A प्लस 999D माइनस का निशान, अच्छा ये भी प्लस की जगह आएगा माइनस, A माइनस 999D, ये हमें पूछा कितना होगा, तो ये इससे तो ये कट गया। अब A माइनस A हमने निकाल रखे है इक्वेशन 1 में 100, तो ये भी क्या आ जाएगा, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, A माइनस A 100 है, तो यहाँ भी A माइनस A ही बचा, तो ये भी 100 के इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल 7। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 3 डिजिट का, 100। सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 999। अब देखना 100 के पास सबसे 100 के सबसे पास 7 के टेबल में कौन सा नंबर आता है, तो क्या करना है 100 को 7 से भाग करो,
कितना आएगा, 7 एक कब 3 आ गया, 0 7 चौक 28, कितना बच गया, 2 बच गया ना। अब मतलब पीछे जाऊंगा तो 99 आ जाएगा, तो वो कितने डिजिट का होगा, 2। हमें आगे जानना है, तो इसमें कितना ऐड कर दूं, 5 ऐड कर दूंगा, ये 7 हो जाएगा। तो यानी 100 में 5 ऐड किया तो कितना आएगा, 105, फिर 112, फिर 119, ऐसे आता जाएगा। ठीक है, अब 999 भी देखते हैं, क्या ये 7 से जाएगा, 7 एक कम 7, 2 बचा, 9 आया, 7 चौक 28, एक बचा, 9 आया, कितना आया, 7 दूनी 14, कितना बचा 5। अब देखो 999 नहीं जाएगा, अगर इसमें मैं 2 ऐड करूंगा तो ये 1001 आ जाएगा, जो कि 4 डिजिट का है। हमें कितने डिजिट तक जाना है, 3। तो मैं 5 माइनस कर दूंगा 999 में से, तो कितना आएगा, 994, 994 आएगा। एक बार चेक कर लेते, 7 28, हाँ 994 आ जाएगा। अब देखो ए आपको पता है 105, डी आपको पता है 7, ए एन आपको पता है 994, पता है क्या निकालना है, एन पूछा है, तो ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह रख दो 994, 994, ए की जगह 105 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह कितना 7, प्लस का इधर आके क्या होगा, 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए, कितना बचेगा, मतलब एक हासिल ले लेंगे तो 9, 8 का 0, 9 में से 1 गए 8, 7 क्या हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या होगा, यहाँ क्या बच गया, एन माइनस 1, सॉल्व करो, 7 एकम 7, एक इधर गया, 7 दूनी 14, कितने बचे 4, 7 7 49, यानी 127 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन कितना आ जाएगा 128, यानी टोटल कितने पद होंगे 128। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, हाउ मैनी, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 टू 250, 10 नंबर से 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 4 से भाग हो जाएंगे। तो 10 तो नहीं होगा, सबसे लास्ट कौन सा होगा 12, फिर कितना होगा 16, फिर कितना होगा 20, ऐसे जाते जाए 250 के 4 से भाग हो जाएगा, नहीं, तो हम कितना लेंगे 248। ठीक है, अब देखो 250 से नीचे ही है, 10 से ऊपर है। अब हमें ए मिल गया कितना 12, डी आपको पता है कितना मिल गया 4, और ए एन मेरे को पता चल गया 248। सेम यही फॉर्मूला लगाना है ये वाला, और वैल्यू पुट करना है, ए की जगह 12, डी की जगह 4, ए एन की जगह 248, एन आपका आ जाएगा, ऐसे सॉल्व करोगे तो। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे सीधा। जो जो इम्पोर्टेंट से लग रहे हैं ना वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी। क्वेश्चन 16 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16 कह रहा है एक एपी है जिसका तीसरा पद दे रखा है, ए 3 दे रखा है कितना 16, ये कैसे निकला होगा ए प्लस 2 डी से, और ए 7 जो है ना वो ए 5 से कितना ज्यादा है 12, तो ए प्लस कितना आएगा ये 6 डी, ये कैसे आएगा ए प्लस 5 डी इज इक्वल टू कितना 12, ऐसे ही ए से तो ए कट गया, 6 डी प्लस का 5 डी इधर आके क्या होगा माइनस का, तो 6 में से 5 गए, डी आ गया आपका 12, डी आ गया 12, किसी में भी वैल्यू पुट कर दो, डी आ गया आपका 12। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट की, वैल्यू ऑफ डी पुट इन इक्वेशन 1,
डी का मान समीकरण एक में डालने पर, अब एक में डालना है तो ए ये रहा 2, डी की जगह 12, इसका आंसर कितना आ रहा है 16। तो ए कितना आएगा 16, 12 दूनी 24, प्लस का है उधर जाके 16 में से 24 का कितना आया, ये आ गया आपका -8। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 70, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक एपी है, हमें 20वां पद निकालना है, पहले एपी लिख लेते हैं। एपी आपका 3,8,13 और लास्ट वाला पद कितना है 253। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एपी का 20वां पद निकालना फ्रॉम लास्ट, पीछे से A20 निकालना पीछे से। तो अगर मैं इसको सही से लिखूं तो इससे पहले कितना आएगा, देखो कितने का डिफरेंस है, 5 का तो 253 से पहले 248 आएगा, है ना। तो इसको एपी बना लेते पीछे से। यही होगा, ठीक है। लास्ट वाला टर्म कितना होगा, ठीक। अब क्या कह रहा है, लास्ट से A20 निकालना, सिंपल। अब क्या हो गया, ए कितना आ गया 253, ए आ गया 253, डी आपको आता ही निकालने, इसमें 248 माइनस 253 कितना आ जाएगा -5, और ए एन आपको गिवन है 3। इसमें बस यही कंफ्यूजन था कि फ्रॉम लास्ट A20, तो लास्ट से बोल रहे तो लास्ट वाले एपी को पहला पद बना देना, फिर वहीं से आपको डी उल्टा हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस का 5 हो रहा था, तो लास्ट से बनाए तो -5, अगर ये माइनस का होता तो वहां से प्लस का बन जाता। ठीक है, ए एन वाला फॉर्मूला लगा सीधा, a प्लस एन -1 डी। ठीक है, एन की जगह रख दो 3, ए की जगह रख दो 253 प्लस n-1, डी की जगह रख दो -5। 253 प्लस का है, इधर आके क्या होगा 5 मल्टीप्लाई हो रहा -5, इधर आके डिवाइड, यहाँ बच क्या गया n-1। इसको सॉल्व करो, -250 बटे -5, माइनस से माइनस कट गया, n-1। इसको सॉल्व करो, 5 पंजे 25, तो 50 इज इक्वल टू n-1, -1 इधर आके प्लस का, तो n कितना आ जाएगा, n जो आएगा वो 51। 51वां पद ऐसा होगा जो, सॉरी हमें n नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था 20वां, अच्छा 20वां पद निकालना था। इसमें टोटल पद हमने 51 निकाल लिए, कोई नहीं, अगर बोलता वो 51 पद निकालो टोटल तो ये हो जाता। हमें 20वां पद निकालना है, ए मिल गया, ए कितना ये रहा, डी कितना ये रहा, एन आपको पता है, तो A20 कैसे निकलता है, ए प्लस 19 डी। A20 ए की जगह रख दो 253 19, डी कितना हमने निकाले -5, इसको सॉल्व करो, 253 19 पंचे कितना होता है 95, 19 पंचे 95 ही होता है ना। हाँ, सॉल्व कर दो इसको, 13 में से 5 गए 8, 14 में से 9 गए, कितना बचेगा 5, और 2 में से आप घटा दो 158। ठीक है, तो ये आपका आ गया A20, समझ आया। ठीक है, बस आज की क्लास के लिए इतने ही क्वेश्चन। अब अगला एक्सरसाइज कराऊंगा मैं सीधा 5.3, तो आप इस वीडियो में कोई सा भी डाउट होगा आपका तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। धन्यवाद।